रमीज राजा को लेकर आए, उसी हुकूमत में लाया गया। रमीज राजा ने भी कोई ऐसा खास काम नहीं किया। पहले भी यही होता रहा था, जो आता था वो अपने बंदे लेकर आता था। नजम सेठी साहब ने कहा कि जी मैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता। इन सब में फायदे में रहे मिकी आर्थर। मैं तो आपको पहले ही कहता था भाई वो आधा पाकिस्तानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों फारिग है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल नहीं। सब मसरूफ हैं। कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ था, कोई आने के इंतजार में है। और पीसीबी में कुछ अरसे के दौरान जो टॉप सीट है चेयरमैन की, वो चौथी बार कोई इसमें आके बैठेगा। तो पीसीबी के क्या मामलात हैं, कब इलेक्शन होंगे और किस तरह ये मामला हल होगा, इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की जो कुर्सी है वो सियासी है। हर सियासी पार्टी अपनी हुकूमत आने पर उस पर अपने भरोसे के किसी को लाके बिठाती है। जब इमरान खान वजीर आजम बने तो उन्होंने एहसान मानी को चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर किया। पहले भी यही होता रहा था, जो आता था वो अपने बंदे लेकर आता था। एहसान मानी के दौर में ही जो क्रिकेट के साथ हुआ आपके सामने है। डोमेस्टिक क्रिकेट बंद हुई और भी बहुत सारे मसाइल सामने आए। गो के कहा गया कि जी हमने सिस्टम बदल दिया है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की गई थी उसकी वजह से बड़ा मसला हुआ। और जो बुलंद बांग दावे किए गए थे कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। रमीज राजा को लेकर आए, उसी हुकूमत में लाया गया। रमीज राजा ने भी कोई ऐसा खास काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग के नाम पर 1 अरब से ज्यादा रुपए जाया कर दिए। फिर हुकूमत तब्दील हुई, एक इत्तेहादी गवर्नमेंट जब आई तो नजम सेठी को लेकर आए। नजम सेठी को एज अ मैनेजमेंट कमेटी चीफ अभी ज्यादा वक्त ऐसा तो नहीं मिल सकता था। जाहिर है मैनेजमेंट कमेटी चीफ की कोई एक मयाद होती है। पहले उन्होंने काम किया, जब उनके अवधि की मयाद मुकम्मल होने जो वाली थी, वो उनको एक्सटेंशन दी गई। शायद उनका इरादा यही था, शायद क्या यकीनन के वो मुस्तकिल चेयरमैन बनेंगे पीसीबी के 3 साल के लिए। लेकिन हालात ने पलटा खाया और जैसे मैंने आपको पहले बताया सियासी सीट है, तो जब सियासत होती है तो फिर सियासतदान भी सामने आते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के रूह रवा है, उन्होंने नजम सेठी से कहा था कि उनको चेयरमैन बनाया जाएगा और दोनों की बड़ी कुर्बत भी है, सबको पता है, सब जानते हैं। इधर जका अशरफ साहब जो है वो बहुत क्लोज हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, पीपल्स पार्टी के जो सदर है। तो फिर ये मामला हो गया सियासी। जब पीपल्स पार्टी के और नून लीग के ताल्लुकात थोड़े से गड़बड़ हुए तो फिर ये बात उठी कि जी तय हुआ था इत्तेहादी हुकूमतों में कि जिसकी मिनिस्ट्री उसका बंदा। तो वजारत बैन सूबाई उमूर यानी आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से मिली थी पीपल्स पार्टी को। जब पीपल्स पार्टी को मिली तो खेलों के मुतालिक जो फैसले हैं वो पीपल्स पार्टी को करने चाहिए और पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करती है जका अशरफ को। इधर जो आईपीसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं बाजारी साहब, वो भी पीपल्स पार्टी के। उन्होंने आला हुकाम के कहने पर, अपनी पार्टी के आला लीडर्स के कहने पर जो एक समरी भेजी वजीर आजम साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, उसमें जका अशरफ साहब के बारे में कहा गया था कि उनको बनाया जाए पीसीबी का सरबराह। कोई जवाब नहीं आया। मजारी साहब से मेरी खुद बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि फिर दोबारा एक उनको याद दहानी के लिए भेजा गया। इस दौरान बस मंजर पे नजम सेठी साहब की भी मुलाकातें जारी थी, लेकिन शायद उनकी बात बन नहीं सकी। शायद कि यकीनन अब तो समझ आ गया। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 चीजें थी एक जगह, तो उन्होंने एक हिंट दिया कि यार ये कमजोर हुकूमत है। एक जगह तो उन्होंने कहा हुकूमत को अपनी बसोड़ी पड़ी है। एक जगह उन्होंने कहा मैं या जका अशरफ जो भी आए। तो उनकी बातों से लग रहा था कि उनको कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं मिली है। फिर 1-2 दिन कबल, बल्कि दिन क्या रात 1:30 बजे जब सब सो रहे होंगे ज्यादातर लोग, अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया होगा, नोटिफिकेशन ट्विटर का, जिसके पास ट्विटर है, कि जी नजम सेठी साहब ने कहा कि जी मैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं चेयरमैन पीसीबी की दौड़ में शामिल नहीं। इसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा यार भाई क्या आप इतनी अजीम शख्सियत हो गए कि 2 कौमी सतह के लीडर्स के दरमियान आपकी वजह से तनाज़ा हो जाएगा। क्रिकेट बोर्ड में इतनी बड़ी चीज होगी हुकूमत के लिए, जो वैसे इतने मसलों में फंसी हुई है, कि वो फिर उसके चेयरमैन के लिए हो जाता। खैर कहीं कहीं अना की बात भी आ जाती है। तो वाज़े तौर पर
ऐसा हुआ कि सेठी साहब जब हटे तो ज़का अशरफ साहब का नाम दिया और साथ में जो रमदे साहब है उनका भी नाम दिया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताऊं कि जब तक नजम सेठी पीसीबी चेयरमैन की उम्मीदवारों में शामिल थे, उन्होंने 4 जो ऐसे रीजन है छोटे, उनको जो लोग हैं उनके नुमाइंदों को पीओजी में शामिल करने का फैसला किया। जो मैनेजमेंट कमेटी की पिछली मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ, उन बेचारों को बता भी दिया। उनमें से फिर जब वो खुद बाहर हुए तो फिर बदल दिए, क्योंकि अब उनको वोट की जरूरत नहीं है। पहले बड़े शहर नहीं थे, अब सब बड़े शहर आ गए, क्योंकि अब उनको वोट चाहिए नहीं। इस पर वो बेचारे जो 4 हटे हैं बहुत तिल मिलाए, और एक दोस्त से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमने तो मिठाइयां तक बांट दी थी, हार भी पहन लिए थे, और ये हमारे साथ क्या हो गया, हम लोगों को इसी तरह टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता है, काम निकल जाता है या काम पड़ने की कोई तवक्को नहीं होती तो हटा दिया जाता है। तो एक तो ये चीज हुई। अब मामला ये है कि 19 और 20 आमिर सुहेल जो साबिक टेस्ट कप्तान है, उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा आईपीसी मिनिस्ट्री को भी और पीसीबी को भी, जिसमें उन्होंने मौके से इख्तियार किया कि 19 और 20 की दरमियानी शब मैनेजमेंट कमेटी की मियाद मुकम्मल हो चुकी, मुद्दत उसका वक्त मुकम्मल हो चुका, तो फिर 20 की शाम को इजलास का कोई जवाब नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20 की शाम को ही वो एक मीटिंग हुई जिसमें गवर्निंग बोर्ड के बाकी 8 लोगों का ऐलान किया गया। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक और किसी कानूनी जंग की तरफ जाती दिखाई दे रही है, और हो सकता है ये फिर मामला अदालत तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरह के पीछे पीछे गेम चल रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब इतने खुले दिल का मुजाहरा अपनी दानिश में सेठी साहब ने किया था कि जी मैंने ऐसा किया है और मैं दस्तबरदार हो रहा हूं, तो फिर पीछे पीछे से ये काम क्यों हो रहे हैं जिससे ज़का अशरफ को तंग किया जाए। चेयरमैन तो वो बन ही जाएंगे, देखें सबको पता है चेयरमैन उन्हीं को बनना है, लेकिन थोड़ा मेंटली तो परेशान हो ही रहे हैं। आमिर सुहेल साहब को शायद अपॉइंटमेंट लेटर नजर आ रहा है, तो वो भी बड़े एक्टिव हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं, राशिद लतीफ जैसे लोग जो है उनको भी ज़का साहब पसंद करते हैं, जो क्लीन इमेज है उनकी। पीसीबी में काफी लोग घबराए हुए हैं और उनको अपनी नौकरियां जाती महसूस हो रही हैं। हर चेयरमैन आता है तो वो अपनी टीम लेकर आता है, और यकीनी तौर पर ज़का अशरफ जब आएंगे वो भी यही करेंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि पीसीबी की इस पोस्ट को सियासी बनाए ना, आइन में ऐसा कर दें क्रिकेट बोर्ड के जिसके तहत क्रिकेट बोर्ड का हुकूमत से इस तरह से बराह रास्त ताल्लुक ना हो, हुकूमतें आती जाती रहे, क्रिकेट बोर्ड चलता रहे। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो क्रिकेट को जानते। जाहिर है ज़का अशरफ को क्रिकेट का बहुत तजुर्बा है, पहले भी जो इंडिया और पाकिस्तान की आखिरी सीरीज हुई थी तो उन्हीं के दौर में हुई थी, और उन्होंने ही उसके लिए बड़े एफर्ट्स किए थे, काफी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका अच्छा नाम है। लेकिन होना ये चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए, चाहे ज़का साहब ही बनाए या जो भी आए वो बनाए, कि वोटिंग सारे रीजन मिलके करें, उनमें से ही कोई एक सामने आए उसको फिर चेयरमैन बनाइए। नॉमिनेशन वाले चक्कर की वजह से बड़े मसले मसाइल होते हैं, उससे होता ही है कि बार बार तब्दीलियां होती हैं, स्टाफ अलग परेशान रहता है कि भाई अब ये चेयरमैन आया, इसके साथ वफादारी ज्यादा दिखाई तो फिर ये गया तो अगला आएगा, वो समझेगा हम इसके आदमी हमें नौकरी से निकाल देगा। प्लेयर्स के ऊपर अलग परेशानी होती है, तो काफी सारी चीजें हैं। इन सब में फायदे में रहे मिकी आर्थर। मैं तो आपको पहले ही कहता था भाई वो आधा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत को अच्छी तरह समझ चुके हैं, उन्हें पता है यहाँ कैसे होते, इसीलिए उन्होंने अपनी इंग्लिश काउंटी वाली जॉब नहीं छोड़ी। सेठी साहब ने क्या कुछ नहीं किया उनको मनाने के लिए, आ जाओ आ जाओ, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। 2 कश्तियों की सवारी कर ली उन्होंने, और 2 कश्तियों की सवारी से पूरी तरह लुत्फअंदोज भी नहीं हुए होंगे कि उनको पता चल गया है कि एक कश्ती छोड़नी पड़ेगी। सपोज अगर वो इंग्लिश काउंटी की अपनी मुलाजमत छोड़कर पीसीबी के साथ वाबस्ता होते और अभी उनको निकाल दिया जाता तो वो कहाँ के रहते, कहीं के भी नहीं रहते। तो मिकी आर्थर साहब सही है भाई, आप पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर करके आपको सियासत आ गई है पाकिस्तान की, मानता हूं मैं आपको। खैर अब क्रिकेट टीम की हद तक तो इतनी तब्दीलियों का इम्कान नहीं लगता। हो सकता है मिकी आर्थर को जो टीम डायरेक्टर बने थे हटा दिया जाए, और कोचिंग स्टाफ में भी शायद कोई पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, कोचेज हैं, वो आए हैं। आलमी सतह पर ज़का अशरफ की कोशिश होती है कि मिलजुल कर रहे हैं, सारे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा यकीनी तौर पर उनके आने से। और जो आजकल एकदम से हर चीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की
एक एग्रेसिव अप्रोच नजर आई है कि आईसीसी से भी लड़ रहे हैं, बाकी एशिया कप के मामले में भी काफी तनाजा हुआ और फिर बाद में 4 मैचेस लेके बड़ा कारनामा उसको बनाकर जाहिर किया गया। होपफुली ज़का अशरफ जब आएंगे तो उनके दौर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक चीज ज़का साहब यकीनन ऐसे ही करेंगे। लेकिन मेरा भी एक मशवरा है मुफ्त का, क्रिकेट टीम को प्लीज ना छेड़िएगा। बाबर आजम बहुत अच्छी तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी अच्छे सेट हो चुके हैं, वर्ल्ड कप आने वाला है, टीम को ऐसे रहने दीजिएगा। बाकी इंतजामी लिहाज से जो तब्दीलियां करनी है आपको करें, और बोर्ड में काफी सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो बगैर काम के तनख्वाहें ले रहे हैं या सियासत करते रहते हैं, उनसे जरूर छुटकारा हासिल करें। सेठी साहब को मैं कहते कहते रह गया कि शायद अपनी आस्तीनें झाड़ लें, कुछ लोग आप ही को डस रहे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आई, अब शायद वो मानेंगे वाकई कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है। खैर जो भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।